हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 to 1 मैथ्स मैजिकल ट्रिक बाय अश्विन। पिछले वीडियो में हमने 7 के मल्टीप्लिकेशन का एक अमेजिंग मेथड देखा था और आज हम देखने वाले हैं 8 के मल्टीप्लिकेशन का ऐसा तरीका जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और यदि अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। तो चलिए सीखने सिखाने की दुनिया में अश्विन उपाध्याय के साथ। हाँ, तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि 8 के मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट मेथड कैसा है। तो हम सबसे पहले इवन नंबर को देते हैं और सबसे छोटे वाले स्मॉलेस्ट इवन नंबर को लेते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेशन जैसे इसमें 8 में करना हो तो पहले हम समझेंगे कि किस प्रकार होता है ना। तो जिस नंबर में भी 8 का मल्टीप्लिकेशन करना हो उस नंबर का हमको 3 टाइम्स लिख देना है। तो ये रहा 2 और 2 का हमने 3 टाइम्स लिख दिया तो ये आ गया 2 3 6, तो हमने 6 लिख दिया। अब हमको क्या करना है कि जो जिस नंबर का जैसे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे इसका हाफ लिख दो, तो इसका हाफ इसके बगल में लिख दो तो कितना आ गया 16 आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला इवन नंबर है 4, तो 4 का इंटू अगर 8 में करना है तो किस प्रकार होगा। तो मेथड वही है कि सबसे पहले हमको ये जो 4 है इसका 3 टाइम लिखना है। तो 4 3 12 हमने लिख दिया यहाँ और 12 का 2 आया, कैरी 1 आया। उसके बाद हमने क्या करा कि ये जो 4 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो 4 का अपन ने हाफ कर दिया, तो 4 का हाफ हो गया 2 और कैरी 1 जोड़ा था तो अपने पास 3 आ गया, तो आंसर आ गया 32। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला है इवन नंबर अपना 6, तो 6 में इंटू हमको करना है 8 का, तो ये 8 का इंटू कर रहे हैं हम। अब हमको क्या करना है कि देखना है कि 6 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 6 का 3 टाइम लिख दिया, 6 3 18, तो 18 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि 6 का हमको हाफ लिखना है तो 6 का हाफ हुआ 3 और कैरी 1 आया था 18 में, तो 3 1 4 हो गए, तो ये इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट वाला नंबर है जिसे मेरे पास इवन नंबर नेक्स्ट वाला 8, तो 8 का मेरे को इवन नंबर लिखना है तो 8 में इंटू करना है मेरे को। तो जब 8 में इंटू करेंगे तो वही मेथड है कि सबसे पहले इसका 3 टाइम्स लिखा, तो 8 3 24 का 4 लिख दिया। अब कैरी आया हमारे पास 2, अब हमने 8 का कर दिया हाफ और 8 का हाफ हो गया 4 और 4 में हमने कैरी 2 जोड़ दिया तो हो गया 6, तो ये हो गया 64। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारा इवन नंबर है 10 और 10 में इंटू 8 का करना है। तो अब देखिए किस प्रकार से हो रहा है। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है उसका 3 टाइम निकाला, तो 10 3 30 का 3 लिख दिया, कैरी 3 आया। अब कैरी 3 आया तो हमने क्या करा कि 10 का कर दिया हाफ, 10 का हाफ हो गया 5 और कैरी 3 जोड़ा था तो कितना हो गया अपना 8, तो इस प्रकार से 80 आ गया। अब ये तो इवन नंबर की बात हो गई। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं ऑड नंबर में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो मुझे नहीं लगता कि 1 का इंटू 8 में करने में कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो डायरेक्ट लिख देते हैं 8 1 जा 8, तो कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, अब उसके बाद अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन कभी भी किसी में करना हो 8 में, तो उसमें क्या करना है, या तो उसके पहले वाले नंबर में जब 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 16 आया, तो या तो 16 में 8 जोड़ दें तो 24 आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना है तो 6 टाइम करेंगे और 6 का हाफ कितना होता है 3, तो 6 टाइम में आंसर आया था 48, तो 48 का हाफ हो गया 24, तो 8 3 या 24 इस प्रकार से भी आ सकता है ना। इसी प्रकार से 5 टाइम करना हो कभी, तो 5 टाइम करने के लिए भी हमको क्या करना है कि जो 10 टाइम किया है उसका हाफ लिख दो, तो हमने 10 टाइम किया था उसका कितना आया था 80, तो 80 का हाफ हो गया 40, तो ये 5 टाइम हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा था 7 टाइम करना है, तो 7 टाइम करना है अगर 8 का मल्टीप्लिकेशन किसी में, तो या तो 48 में जोड़ दो 8 तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं करना है तो 7 का ट्वाइस कर लें 14, और 14 में हम इस 14 में इंटू 8 का कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले जिस नंबर का भी 8 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसका हम 3 टाइम लिख देते हैं, तो 14 3 जा कितना हो गया अपना 14 3 जा आपका 42 हो गया, और 42 का हमने लिख दिया 2, वो कैरी आया 4, और फिर इसका हाफ कर लिया 7, इसका हाफ हो गया 7, और 7 और 4 को अपन ने जोड़ दिया, 7 और 4 अपन ने जोड़ दिए तो 11 हो गए, तो इस प्रकार से 112 आंसर आ गया। और इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि आपको यदि 9 का करना है, 9 का इंटू भी करना है 8 में, तो हमको क्या करना है, हमको करना है
जैसे अभी अपने 14 का करा, सॉरी जब अपन 14 का करा तो 14 का, जब 7 का करा तो 14 का कर लिया डबल का, तो डबल का हाफ कर लो तो 112 आया था 14 का, तो 7 का आएगा 56, है ना। अब उसके बाद हमको देखना है कि 9 का करना है, तो 9 का करने के लिए हमको 9 का ट्वाइस कितना होता है 18 का कर लें आप, 18 का कर लें तो उसका हाफ कर लेंगे तो 9 का हो जाएगा। तो 18 का करने के लिए 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 18 3 जा 54 का अपन 4 लिख दो, कैरी आया आपका 5, और फिर इसका 18 का कर लो हाफ तो 9 आ गया, 9 में अपन ने 5 जोड़ दिए तो 14 आ गया, और इस प्रकार से 144 आ गया। ये तो हो गया आपका 18 का। अब 18 का हमको नहीं करना है, हमको निकालना था किसका, हमको निकालना था 9 का, तो 18 का हाफ कर लेते हैं, तो 18 का आया 144, 144 का हाफ हुआ 72, तो 9 का हो गया 72। जैसे और भी बड़े नंबर हो सकते हैं जिसमें बच्चों को मल्टीप्लिकेशन करने को आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मान लो कि हमारे पास कोई नंबर दे दिया उन्होंने 26, अब 26 का इंटू 8 में करने का बोला उन्होंने, तो आपको 8 में इंटू 26 का करना है। तो हमारा मेथड वही रहेगा, सबसे पहले इसका 3 टाइम्स करेंगे, तो 26 3 जा अपना 78 हुआ, तो 78 का 8 आ गया और कैरी आया अपना 7। फिर उसके बाद हमने क्या करा, इसका हाफ कर लिया, तो 26 का हुआ 13, और 13 में हमने 7 जोड़ दिया तो 20 आ गया, तो 208 आ गया। इस प्रकार से मैं बता रहा था कि बहुत अमेजिंग मेथड है, ये हमेशा बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास कोई नेक्स्ट नंबर है, मान लो, तो नेक्स्ट नंबर हमारे को मान लो किसी ने दे दिया कि आप करिए सीधा 28 का, तो 28 का कर रहे हैं हम, तो ये 8 टाइम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि सबसे पहले अपन इसका 3 टाइम लिखेंगे, तो 28 3 जा अपन 84 लिखेंगे, तो 84 का 4 आया और कैरी आया 8। हम अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे, तो इसका हाफ हो गया अपना 14, और 14 हो गया, और 14 में हमारा कैरी कितना आया था पहले, हमारा 8 आया था, तो 14 में 8 जोड़ दिया तो 22 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये बड़े नंबरों में काम हो जाता है, तो इस प्रकार से 8 का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है।